हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। आज है फ्राइडे और आज है शुक्रवार, मेरा वैभव लक्ष्मी माता का व्रत। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ अपने मंदिर से। सुबह का सब काम मेरा हो चुका है और मैंने अपना मेन डोर भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, धुलाई कर ली है मैंने। और नीचे बाहर गेट पर और बाकी अब मैं मंदिर का विष्णु भगवान और ये मेरी लक्ष्मी माता, इनके वस्त्र चेंज करती हूँ मैं। और आज मैं मंदिर थोड़ा साफ़ भी कर देती हूँ, गंदा हो जाता है थोड़ा, तो मैं हर फ्राइडे को साफ़ करती हूँ और हर फ्राइडे को माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के वस्त्र को चेंज करती हूँ। और माता लक्ष्मी के वस्त्र ये मैंने हर फ्राइडे को चेंज करती हूँ। और उससे क्या होता है ना, हर फ्राइडे को उनके वस्त्र अभिषेक करने के बाद में उनके वस्त्र चेंज करके इतना सुंदर, इतना अच्छा माता लक्ष्मी का स्वरूप आता है ना, मैं क्या आपको बताऊँ, बहुत सुंदर। और देखो, जो लेडीज़ होती हैं, घर की गृहिणी होती हैं, उनका भाग्य जो अपने पति से जुड़ा होता है, तो अपने पति की उन्नति के लिए, है ना, अपने घर की बरकत के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। तो वैभव लक्ष्मी व्रत में सुबह उठ के मैं अपनी नॉर्मल सिंपल भगवान की पूजा करती हूँ अपने मंदिर से। और मैं अपने जो मेन डोर है वहाँ पर धुलाई मैंने सुबह ही कर दी थी। फिर उसके बाद नहा धो करके एक दिया मैं माता रानी के चरण हैं और चरण के पास एक दिया ज़रूर लगाती हूँ। एक लक्ष्मी दिया हमें अपने मेन डोर पर ज़रूर रखना चाहिए और उससे बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। और हमें अपना दरवाज़ा, हमें अपना गेट जो है, जो एंट्रेंस है, वो हमें हमेशा साफ़ सुथरा और अच्छा रखना चाहिए। और सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत जिसका भी होता है फ्राइडे का, और जो माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहता है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दे। तो सुबह जल्दी उठे और बस नहाए धोए, अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद नहा के धो के और पहले सिंपल तरीके से अपने मंदिर में मैं पूजा कर लेती हूँ। और मैंने सबसे पहले फिर करी अपने गेट पे माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए एक दिया जलाया जाता है और उनके चरण पे, जो उनके चरण हैं, वहाँ मैं एक फूल ज़रूर रखती हूँ। और थोड़ा हल्दी का पानी हमें मिला करके अपने गेट पे ज़रूर डालना चाहिए, छिड़क देना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं डालना है, छिड़क देना है थोड़ा थोड़ा सा। और आप यकीन मानिए, माता लक्ष्मी की ना अपार कृपा बरसने लगती है। अगर आप नियम से श्रद्धा पूर्वक माता को पूजते हैं तो माता का स्वरूप बिल्कुल साक्षात, आपको ऐसा लगेगा कि माता खुद हमारे घर में विराजमान होती जा रही हैं। और माता का आशीर्वाद ऐसा मिलता है कि हमारे घर में परेशानी, दुख, तकलीफ़ें सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और हमें शुक्रवार को ये व्रत करना चाहिए, हमें अपने घर में और हमें अपनी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हमें सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए, हमें अच्छे से सज धज के रहना चाहिए और हमें अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और हो सके तो देखो, घर की धुलाई भी करो अच्छे से, साफ़ सफाई एकदम डीप क्लीनिंग जिसे कहते हैं ना, अच्छे से करते हैं। जैसे माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं दिवाली पर, हम कितनी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं जब हम पूजा पर बैठते हैं। तो ऐसे ही हमें विशेष ध्यान रखना है, हमें अपने आप को भी सजा करके रखना है, हमें पूरा श्रृंगार करना है और अपनी मांग अच्छे से सिंदूर से भरनी है, सूखा जो सिंदूर होता है। हमें बिंदी, लिपस्टिक और मेहंदी और नेल पेंट और सबसे ज़्यादा मेन जो है इत्र या फिर परफ्यूम, हमें अपने आप को ज़रूर लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी को इत्र बहुत प्रिय है, माता लक्ष्मी को इत्र हमें ज़रूर लगाना चाहिए, ज़रूर से। और माता लक्ष्मी जब इत्र की सेवा लेती हैं तो अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती हैं, वो उनसे प्रसन्न रहती हैं और उनके घर को कभी भी छोड़कर नहीं जाती है। और अपनी माता रानी के साथ जुड़े रहने के लिए भक्ति इतनी प्रचंड रखो, अगर आपका विश्वास बिल्कुल भी डगमगाए ना, बिल्कुल भी आप इधर से उधर ना होए, आपका मन, आपके मन में अगर सच्ची श्रद्धा और विश्वास और लगन है ना, तो आपको कोई भी ना ये नहीं कह सकता कि ये नहीं हुआ। आपको खुद थोड़े दिन बाद आपको अपने व्यवहार, अपने आचरण, हर चीज़ में आपको बदलाव दिखने लगेगा।
अगर किसी पे मतलब किसी के यहाँ कर्जा है, किसी को पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत है, घर में परेशानी है, मानसिक परेशानी है, तो इस व्रत को हर किसी को रखना चाहिए। वैसे तो हर घर में गृहिणी होती है, और गृहिणी की जिम्मेदारी कहते हैं ना ज़्यादा होती है, क्योंकि हस्बैंड लोग तो देखो बाहर काम करते हैं। हाँ, आपका सहयोग पूरा कर सकते हैं, सुबह शाम आरती में ज़रूर आपके साथ बैठें, हाथ जोड़े माता रानी के आगे, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। उनकी कृपा जब आप पर होगी, जब आप परिवार उनको मिल के बुलाओगे, या आपके घर में जो भी है, नहीं भी है तो अगर आप अकेले भी पूजा कर रहे हो तो उनसे विनती करो, उनकी आराधना करने के बाद, उनकी पूजा कथा करने के बाद। और ये पूजा वैसे शाम को की जाती है, शाम को 4 बजे से की जाती है, दिन छिपने से पहले ही करी जाती है ये पूजा, ठीक है। और शाम को भी हमें अपने मेन डोर पे एक दिया ज़रूर से लगाना होता है, और हमें अपने घर में खुशबू की धूप जलानी होती है। धूप हो गई, अगरबत्ती हो गई, आपको जैसे सूटेबल लगे, मतलब ऐसी खुशबू वाली चीज़ें। और जो रोज़ का मतलब जो गुलाब का इत्र होता है वो रखें। माता रानी के लिए फूल ज़रूर से चढ़ाएं। माता रानी को फूल ज़रूर बहुत ही अच्छे होते हैं, वो लाल गुलाब या फिर कमल का फूल आप अर्पित कर सकते हैं। और अपने आप को भी इतना सुंदर, इतना अच्छे से बना के रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी को सुंदर चीज़ें आकर्षित करती हैं, ठीक है ना। अगर आप जैसे अपने घर को साफ़ सुथरा अच्छा रखोगे तो कोई भी दूर से देख के कहेगा ये घर साफ़ सुथरा है, यहाँ चलते हैं, होता है ना। अगर आप अच्छे हो, सुंदर हो, तो मतलब माता लक्ष्मी ना सुंदर चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं, सुंदर चीज़ों से आकर्षित हो जाती हैं, तो इसलिए वो वहीं रुक जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने आप को भी संवार के रखो, अपना घर अच्छे से साफ़ सुथरा और सुंदर बना के रखो। तो आप भी विशेष कृपा पाना चाहते हैं माता लक्ष्मी की, तो आप भी यह व्रत अपने जीवन में ज़रूर रखना लगें। और ये व्रत बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा है, यकीन माने। और इस व्रत में खट्टा नहीं खाया जाता, वैसे तो संतोषी माता के व्रत में भी नहीं खाया जाता उसमें, लेकिन इसमें नींबू खट्टा, मतलब ज़्यादा खट्टे का परहेज किया जाता है, नहीं खाया जाता। और माता लक्ष्मी के लिए अगर व्रत करते हो तो उस दिन आप अपने वस्त्रों का भी विशेष ध्यान रख सकते हैं। आपको हमेशा गुलाबी, हरे और लाल रंग के और पीला, ये कलर के आप वस्त्र धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये कलर माता को अति प्रिय होते हैं। और गुलाबी, ये 2-3 कलर हैं जो माता को प्रिय होते हैं, वो ज़रूर करने मतलब पहनने चाहिए। और माता लक्ष्मी का जो व्रत होता है वो हमें 7, 9, 11 ऐसे शुक्रवार मतलब करने चाहिए, कि मतलब आप कितनी उसमें कर सकते हो, वो आपके ऊपर हो सकता है कि आप कितने रख सकते हो व्रत। लेकिन शुरुआत हमें करनी होती है पहले 7, 9 से 11 से। 11 रख सकते हो, 21 रख सकते हो, 7, 9 नहीं, सॉरी, 11, 21, 51, 101, इस तरीके से हम रख सकते हैं। और हमें जब ये व्रत किया जाता है तो हमें पहले ही संकल्प लेना पड़ता है कि हम आज से इतने व्रत का संकल्प लेते हैं, तो हमें उतने ही व्रत करने होते हैं। और ये व्रत जो मासिक धर्म जब होता है, हम इनको स्त्रियों को, तो हमें क्या करना चाहिए, वो व्रत बीच में छोड़ देना चाहिए और उसके आगे से फिर से हमें शुरू करते रहना चाहिए। और इस व्रत में हमें कभी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, और पूरा दिन इतना खुश, इतना अच्छे से रहना चाहिए। हमें ना बच्चों को उल्टा बोलना चाहिए, ना बच्चों से लड़ना चाहिए, ना मारना चाहिए, ना हमें पति को उल्टा सीधा बोलना, किसी से भी नहीं, हमें मतलब झगड़ना नहीं है, ना हमें तेज़ आवाज़ में बोलना है, और बहुत अच्छे से रहना है। हमें तो वैसे देखो अपनी लाइफ में हमेशा ही अच्छे से ट्रीट करना चाहिए हर किसी को, चाहे वो हमारे पति हैं, बच्चे हैं, फैमिली में कोई भी मेंबर है। जो हमारा कर्तव्य है वो हमें अच्छे से निभाना चाहिए। और पूरे दिन माता लक्ष्मी का जाप करते रहें। और मैं तो घर का काम करते करते भी भजन लगा लेती हूँ माता रानी के, और वही चलते रहते हैं माता रानी के भजन, और बस मैं काम करती रहती हूँ। और मैं पूरे घर की अच्छे से एकदम धुलाई करती हूँ सरफ़ वगैरह डाल के, और मुझे इतना अच्छा लगता है ना, शुक्रवार का दिन मैं यकीन नहीं मानोगे, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है पॉजिटिव वाइब्स अलग ही आ रही है मेरे घर में। और बस मेरा क्या है, माता रानी का है, माता रानी के घर में हम रह रहे हैं, माँ ने ही दिया है जो कुछ है मेरे पास आज जीवन में।
तो मैं तो उनकी कृपा, उनकी महिमा से ही आगे बढ़ रही हूँ। और बस मैं चाहती हूँ आप सब लोग भी माता रानी से जुड़े, माता रानी के व्रत करें और अपने जीवन में खूब खुशियाँ पाएँ, खूब सफलता पाएँ और माता रानी का दिन रात नाम जाप करें। आप जिस किसी का भी जाप करते हैं उसका जाप करें और बस अपने जीवन में खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें और अपने बच्चों को सफल बनाएं और खुश रहें। तो हमें बस यही अपने आप में ये रखना चाहिए, ठान लेना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ अच्छी करनी है, सफल बनानी है। तो हमें कोई एक व्रत करना चाहिए, लेकिन जो ये हमारे भाग्य से जुड़ा होता है। तो वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत सरल और बहुत अच्छा व्रत होता है। और मेरा बस घर का भी सारा काम हो चुका है और अब बाकी मेरी होगी अब शाम की पूजा। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको वैभव लक्ष्मी की शाम की पूजा का वीडियो शेयर करूँगी। तो आप सब बताना आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग।